Hello students, so continue with our factors influencing demand. Now we are discussing factors influencing market demand. आज अभी हम लोग देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स है जो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड सीन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल डिमांड. ओके, लेट अस सी. द फर्स्ट वन इज़ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. क्या है पहला, जैसे प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है दैट इज़ मोर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर. At a low market price, market demand for the product tends to be high and vice versa. As all of you know that, क्या होता है जनरली, जैसे कि हम लोग को कि मार्केट में अगर हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो ऑब्वियसली उसके लिए डिमांड क्या होती है, इंक्रीज़ होती है. और वही अगर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हाई हो गई तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है. दिस इज़ द जनरल टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर्स इंडिविजुअली और इन कॉमन. ओके, नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द कम्युनिटी. क्या होता है, जैसे कि समझ लीजिए किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा इनकम है, किसी का मीडियम है, किसी का बहुत कम है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या है, जनरली उनका इनकम जो है लेस एंड मोर एक जैसा रहता है, यानी ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं रहता है. अगर ऐसा इनकम है तो क्या होगा, फिर कॉमन कंजम्पशन के जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए जो डिमांड रहेगी वो हाई रहेगी. जैसे इसेंशियल गुड्स है, किसी का इनकम बहुत ही कम है तो उससे डिमांड इसेंशियल भी होने के बाद भी उसकी डिमांड वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जनरेट नहीं हो पाती है. लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो ये है कॉमन कंजम्पशन के जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए मार्केट में जो डिमांड क्रिएट होने वाली है वो कैसे होगी, ज़्यादा होगी. देन कम्युनिटीज़ कॉमन हैबिट्स एंड स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस. देखिए, हमने इंडिविजुअल इसमें डिमांड में भी देखा हुआ था कि हैबिट्स जो है दैट हैज़ अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन डिमांड. बराबर है. कैसे होता है, जैसे कि देखिए कि प्रेफरेंसेस जैसे है लार्ज नंबर ऑफ जो बायर्स है, जैसे अभी हम लोग कोरोना में देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा घर का फूड खाइए, वेजिटेरियन हो जाइए. तो समझ लीजिए कि अभी जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है दैट शिफ्ट्स इट्स प्रेफरेंसेस फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन फूड्स टू वेजिटेरियन फूड्स. बराबर है, ये हैबिट जनरेट हो रही लोगों में, समझ लीजिए. तो क्या होगा, द डिमांड फॉर द फॉर्मर विल टेंड टू डिक्रीज एंड दैट फॉर द लेटर विल इंक्रीज. यानी जो नॉन वेजिटेरियन फूड जो होते हैं उसके लिए डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वेजिटेरियन फूड के लिए डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी. देन जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल. देखिए, अगर आपकी हाई स्टैंडर्ड है तो आपका ये क्या होगा, डिमांड कैसे होगी, लग्जरियस प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा होगी. लेकिन समझ लीजिए कि आपका नहीं है, उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, तो ऐसे कंफर्ट्स और लग्जरी आइटम्स के लिए आपकी डिमांड भी जो रहेगी वो ज़्यादा नहीं रहेगी. तो किस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंज्यूमर्स जो है इन जनरल प्रीफर कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कौन से प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बढ़ेगी ये डिपेंड करता है. नेक्स्ट वे नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट एंड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. देखिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि बायर्स कितने हैं, जितने बायर्स ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली मार्केट में डिमांड उतनी ज़्यादा क्रिएट होगी. जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ना यानी ही क्या हो रहा है कि इसेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए उनकी जो डिमांड है वो क्या होने वाली है, इंक्रीज़ होने वाली है. तो ऐसे जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है तो सेम वे इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड जो है राइज होती है. अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स यहाँ पे दिखा रही हूँ, लेकिन हर एक का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, सो लिसन इट केयरफुली. एज स्ट्रक्चर एंड जेंडर रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन. एज स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी चिल्ड्रन ज़्यादा है, मिडिल एज ग्रुप ज़्यादा है या ओल्डर पीपल ज़्यादा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है काफ़ी कि आपकी डिमांड जो हो वह कैसे रहेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आपके यहाँ पे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का जो ये है जो पॉपुलेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर वो ज़्यादा है. ठीक है, तो किसके लिए डिमांड बढ़ेगी, तो उनकी क्या रहती है, जैसे टॉयज़ है या फिर समझ लीजिए उनके स्कूल बैग्स है, यूनिफॉर्म्स है, बुक्स है, उनके लिए डिमांड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी.
वैसे जेंडर रेशो, मेल एंड फीमेल का रेशो, समझ लीजिए आपके यहाँ पे मेल का रेशो ज़्यादा है, फीमेल का रेशो कम है, तो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट्स विच आर कंज्यूम्ड बाय मेल विल बी डिमांडेड मोर, बराबर है। तो दैट इज़ नोन एज एज स्ट्रक्चर एंड जेंडर रेशो ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, जैसे कि हमने इंडिविजुअल डिमांड में भी देखा था। क्या देखा था? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यानी अगर हम लोग और देख रहे हैं प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगी, तो आज वो अगर कॉस्टलीयर भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है एट प्रेजेंट, तो भी हम लोग क्या करते हैं, उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, इसकी जो प्राइस होगी वो फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। और वाइस वर्सा, अगर आज प्राइस कम है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में और प्राइस कम होने वाली है, तो इवन दो द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर लेसर, द डिमांड विल बी लेसर। देन लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्स स्ट्रक्चर। क्या होता है लेवल ऑफ टैक्सेशन? अगर आपका लेवल ऑफ टैक्सेशन इज़ प्रोग्रेसिवली हाई रेट टैक्स रेट होगा आपके यहाँ पे, तो आपके पास जो स्पेंडेबल इनकम होगा वो कैसा रहेगा? कम रहने वाला है। और जब ये टैक्सेशन रेट हाई होता है, आपके पास इनकम कम हो गया है, तो आपसे डिमांड भी जो रहेगी वो मार्केट में कैसे आएगी? कम आएगी। फिर इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस क्या होते हैं? जैसे कि कोई न्यू गुड्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, कोई सब्सटीट्यूट्स प्रोडक्ट्स आ गए हैं और वो आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो फिर ऐसे जो प्रोडक्ट्स है उसके वजह से जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में है उसकी डिमांड क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। और ये जो इनोवेशंस की वजह से जो न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं उनकी डिमांड जो है मार्केट में इंक्रीज़ होती है। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है ऑब्सोलेट हो जाते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स है वो डिमांडेड मोर इन द मार्केट्स। फिर फैशंस क्या होती है? हरदम हमारे यहाँ पे फैशंस चेंज हो जाती है। जैसे मार्केट डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट्स इज अफेक्टेड बाय चेंजिंग फैशंस। समझ लीजिए कि जैसे अभी मार्केट में लेडीज़ का चल रहा है, टॉप्स एंड लेगिंग्स चल रहे हैं, ठीक है। फिर बॉयज़ का चल रहा है ज़्यादा, आजकल आप बरमुडे पे आ गए हो, वैसे भी समर सीज़न चल रहा है, तो फिर क्या है, फैशंस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। तो ये जो फैशंस है उसके वजह से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि आजकल फैशन का ट्रेंड क्या है और उस तरह से ही मार्केट में प्रोडक्ट्स जो है वो लाए जाते हैं। क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस। क्लाइमेट, समर है, समर में किसके लिए आपको ज़रूरत पड़ रही है? अभी आपको कूलर की ज़रूरत पड़ रही है, बराबर है। जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है वहाँ पे एसी ही काम करता है, वहाँ पे कूलर भी काम नहीं करता है। ऐसे वेदर कंडीशंस जैसे अकॉर्डिंगली जैसे कंडीशंस है उस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम या ज़्यादा रहती है। रेनी सीज़न में रेनकोट्स, आपके अम्ब्रेलाज, इसके लिए आपकी डिमांड बढ़ेगी, सीजनल डिमांड जिसे हम लोग कहते हैं। और अदरवाइज़ अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है तो वुलन क्लोथ्स के लिए आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो दैट इज़ नोन एज क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस। देन कस्टम्स क्या होते हैं? दैट इज़ रिलेटेड विद योर फेस्टिवल्स वगैरह जो रहते हैं उससे रिलेट होते हैं आपके कस्टम्स। जैसे कि देखिए हम लोग दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली में स्वीट्स, क्रैकर्स, इसकी हम लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। वही क्रिसमस आता है तो हम लोगों को फिर केक्स वगैरह की हमारी डिमांड जो है वो ज़्यादा पड़ती है। दैट इज़ नोन एज कस्टम्स। देन एडवर्टाइजमेंट्स एंड सेल्स प्रोपेगेंडा, जो हमने इंडिविजुअल डिमांड में भी देखा था कि जो पहले हमें प्रोडक्ट्स मालूम भी नहीं थे, एडवर्टाइजमेंट्स के वजह से हम लोगों को उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है एंड अकॉर्डिंगली वी क्रिएट द डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। तो ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट्स एंड सेल्स प्रोपेगेंडा के वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। हम लोग जो पहले प्रोडक्ट्स थे जिसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, अभी क्या हो रहा है उसका, because of advertisement we are demanding such a products. Okay, thank you very much.